हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस सेगमेंट को जल्द से जल्द हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित कब किया था? आंसर है 5 नवंबर 1982। आपको बता दें दोस्तों कि जो नाबार्ड है ना, उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में। ठीक है, लेकिन अब इसका जो वो था, राष्ट्र को समर्पण था प्रधानमंत्री के द्वारा, वो कब किया गया था? 5 नवंबर 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आंसर हुआ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ना मतलब नेशनल, बा मतलब बैंक, फिर ऑफ ऐसे ही आ गया फ्री का, एग्रीकल्चर एंड फ्री का आया रूरल डेवलपमेंट। तो क्या हुआ? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAT का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है सिक्योरिटी अपैलेट ट्रिब्यूनल। क्या है? सिक्योरिटी अपैलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, एक सवाल और आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं कि सिक्योरिटी अपैलेट ट्रिब्यूनल की चर्चा सेबी एक्ट के किस सेक्शन में की गई है? आंसर हुआ सेक्शन 15K। कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 15K। सेबी एक्ट कब बना था, किस समय पास हुआ है? 1992 में पास हुआ है सेबी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 12 अप्रैल 1992 को। कब? 12 अप्रैल 1992। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने जब अपना कार्य शुरू किया था तो उस समय उसके पास कितनी पूंजी थी? आंसर है 100 करोड़ की पूंजी। ठीक है, ये तो भैया ऐसा है कि थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेने का तो अधिकार बन ही जाता है ना। अब हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, वो ये कि ये क्वेश्चन पूछ रहा तो हमें लग रहा था कि एक बिजनेसमैन है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखो ये बिजनेसमैन था, जब इसने अपना बिजनेस शुरू किया तो इसके पास इतना ही पैसा था, है ना। तो एकदम वही फीलिंग आ रही थी यार कि नाबार्ड ने जब अपना काम शुरू किया था तो उसके पास इतना पैसा था। आज बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया। चलिए, ऐसे ही सब तरक्की करें, इन्हीं भावनाओं के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, ARDC का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय को स्थायी रूप से कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था? आंसर है 1937 यानी 1937। बोल क्या रहा है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे उसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो था कलकत्ता में। ठीक है, तो उसको परमानेंटली उठा करके कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट किया गया, परमानेंटली। ठीक है, इसका मतलब आज के बाद उस ऑफिस को उठा करके कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो परमानेंटली मुंबई में कब शिफ्ट किया गया था, किस साल शिफ्ट किया गया था? 1937 में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण रूप से किसके अधीन कार्य करती है? आंसर है सरकार, भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन? भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
आंसर है अप्रैल 2001 में। कब? अप्रैल 2001 में हुई थी। किसकी? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सीसिल का फुल फॉर्म क्या है? CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBLO का फुल फॉर्म क्या है? आंसर कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। क्या है? कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के परिचालन तथा संचालन का दायित्व किस संस्था के कंधों पर है? आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मतलब कि इस योजना को पूरी तरह से ऑपरेट करना यानी कि शुरू करना और इसको लागू कराना, ये देखना कि कौन कौन से राज्य में लागू हो रही है, ठीक से चल रही है कि नहीं, ये जो काम है ये किसको सौंपा गया है, इस तरह का। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना कामकाज कब से शुरू किया था? आंसर है जनवरी 2016 से। मतलब कि अपना जो परिचालन, अपना जो ऑपरेशन है उसका, वो कब से शुरू हुआ था? जनवरी 2016 से। नाउ लास्ट क्वेश्चन है लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर है 4 फरवरी 2004 से। देखो, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम मतलब इस स्कीम के तहत क्या होता है, जैसे आप अमेरिका में हैं या किसी और देश में हैं तो आप उस देश विशेष से, आप क्योंकि दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन दूसरे देश में काम करने आए हैं, जैसे आप इंडिया के हैं और आप अमेरिका में काम करने गए हैं, तो आप इंडिया में जो अपना फैमिली है उसको तो आप पैसे देंगे ही। तो ये जो काम होता है वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आता है। ठीक है। तो देखो, ये जो स्कीम है वो 4 फरवरी 2004 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है। उस टाइम पर आप पूरे 1 साल में $25,000 भेज सकते थे अपने घर पे। कितने? $25,000। लेकिन ये जो रकम है वो बढ़कर के कितनी हो गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा 2,50,000। कितना? $2,50,000। ठीक है। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइफ एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।